नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। खबर दतिया से है, जहां बीते मंगलवार को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने मुडेन की कुआं बाड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर ने कानून व्यवस्था को लेकर 8 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में जन आक्रोश रैली निकाले जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस रैली में वो एसपी कलेक्टर का घेराव करेंगे। राम किंकर गुर्जर ने कहा कि अधिकारी अभी भी पूर्व गृह मंत्री के इशारे पर चल रहे हैं, जिससे किसान, व्यापारी और आमजन काफी परेशान हैं। बिजली, पानी, पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारी ये सोचते हैं कि नहरों का पानी 8-10 दिन पहले खोला जा सकता था। उनका मानना है कि पूर्व गृह मंत्री बीजेपी नेता के कहने पर ही आदेशों का पालन करते हैं। दतिया जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 8 अगस्त को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी करेंगे। जिले में कानून की व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई है, किसानों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई है, पूरे जिले में व्याप्त बिजली संकट को लेकर के ये जन आक्रोश रैली है। आपके माध्यम से हम जिले के किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ एवं किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित इस जन आक्रोश रैली का सभी समर्थन करें, सहयोग करें, उस इस रैली में शामिल हों। जिस प्रकार से दतिया जिले में जानबूझ करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो सिंचाई के लिए नहर आज से 10 दिन पहले खुल सकती थी, उसको केवल श्रेय लेने के लिए पूर्व मंत्री जी ने 8 दिन लेट कराया, जिससे पूरे जिले के किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। और केवल हम तो ये कहते हैं श्रेय लेना भी है तो थोड़ा समय से ले लें, और पहले ले लें तो कम से कम किसानों को ये परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। यही स्थिति बिजली की है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर बिजली कटौती हो रही है, किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, केवल इस वजह से कि उनको अपनी हार नहीं पच रही है। और यही हाल खाद का है। खाद का स्टॉक पर्याप्त होने के बाद भी पूरे जिले के किसान खाद को ऊंचे दामों पर ब्लैक में खरीदने के लिए उन्हें यूपी में और डबरा और ग्वालियर जाना पड़ रहा है। केवल इसी का इंतजार हो रहा है कि कब वहां से आदेश मिले, कब इस खाद बंटवाने का भी श्रेय कब मिले, तब जाके किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। ये स्थिति जिले की है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, 8 अगस्त को दतिया आ रहे हैं। सभी जिले के किसान बंधुओं से, आमजनों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जन आक्रोश रैली में अपना विरोध दर्ज कराएं। क्रेडिट किसको जाता है? पूर्व गृह मंत्री ने जो आक्षेप अपने मुख्यमंत्री पर और अपने गृह मंत्री पर आक्षेप लगाया है, वो आक्षेप लगाने वाला कौन है? जो 15 वर्ष से यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अब वो मुख्यमंत्री के उस पर प्रश्न लगा रहे हैं, तो ये वैचारणिक प्रश्न है। और इससे ऐसा भी लगता है कि माननीय मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व गृह मंत्री जी खुश नहीं है, इसीलिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से, थानों में बैठे हुए थाना प्रभारियों से लगातार अपराध में सहयोग करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, हम लोग लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता लगातार ज्ञापन देते रहे, धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे और अधिकारियों पर दबाव बनाते रहे कि आप नहर को छोड़िए। धान की फसलों के लिए ज़रूरत है, वर्षा नहीं हो रही है, वो सबको पता है। अधिकारी भी इस बात के लिए राजी थे, लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि नहर न छोड़ी जाए। मजबूरी अधिकारियों की भी तब हो गई जब डैम लगभग ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ गए। और ओवरफ्लो की स्थिति आपको सबको पता है, आज से 2-3 साल पहले
जब डैम ओवरफ्लो हुए और एकदम पानी छोड़ा गया तो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी, वो गांव के गांव तबाह हो गए थे। तो ये स्थिति जानबूझ के किसानों को परेशान करने की नीयत से, शहर की गांव की किसानों को बिजली ना मिल पाए, जानबूझकर परेशान करने के लिए दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कर रहे हैं, जिसके कारण एक तो ये भी है कि समस्या है, लेकिन कृत्रिम समस्या जानबूझकर और पैदा की जाती है। तो ये जो राजनीतिक कारणों से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार की स्थिति तो सबको पता ही है पूरे जिला में। अब अमृत योजना 2 आ गई। 2 में भी वही काम हो रहे हैं जो पिछले कांग्रेस टाइम में भी काम होते रहे। 1962 से नल जल योजना है, पूरे शहर में नल जल पाइपलाइन डले हुए हैं। रामसागर में भी लोहे के पाइप डले थे, कास्मेटिक शहर में डले थे, वो सब बिक गए, टूट गए, चले गए। अब अमृत 2 योजना में भी पाइपलाइन डल रही। कहाँ डल रही? पहले 1 में डल गई, अब 2 में डल रही। कहाँ डल रही किसी को पता नहीं। सीवर लाइन आज तक चालू नहीं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बेकार हो गया शासन का। तो इस तरह से शासन के पैसे पे चूना लगाया जा रहा है, जो जनता का पैसा है। और जब हम लोग मंचों पर धरनों के माध्यम से विधानसभा में इन सारे मुद्दों को उठाते हैं, प्रश्न लगाते हैं, स्थिति राजनीतिक रूप से जो हम और आप पूरी जनता भुगत रही है, उन सब कारणों को लेके, समस्याओं को लेके, पानी, बिजली, और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो नहर में पानी छोड़ा गया है वो तब तक छोड़ते रहना चाहिए जब तक कि धान के लिए पर्याप्त पानी ना हो जाए, क्योंकि अभी ये बीच में ये भी किया जाएगा कि बीच में अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि पानी बंद कर दो, तो फिर से अपने चमचों के माध्यम से कहला जाएगा कि दादा नहर का पानी तो छुड़वा दो। तो ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जनता के जीवन के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसी का हम लोगों का विरोध है पिछले 20 सालों से। पहले सत्ता में रह के वो समस्याएं पैदा करते रहे, और सत्ता से अब बाहर हैं डायरेक्ट। भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनको अपनी सरकार ही नहीं पच रही। मोहन यादव जी उनको नहीं पच रहे। अब ये तुम्हारा पार्टी का मामला है भाई, तुमको पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते तो इसके लिए जनता क्या करे? जनता थोड़ी दोषी है इसके लिए, आप स्वयं दोषी हैं। आपको जनता ने आपके कर्मों के कारण हराया है, इसलिए आपका दोष बनता है, जनता का दोष नहीं है। इसलिए जनता का सहयोग करें, और सहयोग नहीं कर सकते हैं तो समस्याएं पैदा ना करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त को 12 बजे से किला चौक पर जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जो पुराने कलेक्ट्रेट तक जाएगी। हम चाहेंगे, इसमें सारी जनता चाहेगी, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहेंगे कि एसपी, कलेक्टर, चूँकि प्रशासनिक वो समस्याएं भी हैं, कानून व्यवस्था की बात है, वो स्वयं वहाँ उपस्थित रहें। और यदि उन्होंने अनुपस्थिति ये दर्शाने की कोशिश की तो जनता का सम्मान नहीं करते हैं, जनता की मांगों के लिए गंभीर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग वहाँ जरूरत पड़ेगी तो धरना पर धरना देके बैठ जाएंगे। लेकिन कलेक्टर, एसपी को खुद आना पड़ेगा, छोटे मोटे अधिकारियों से काम नहीं चलेगा।
और इसके बाद हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और डीजीपी और प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग समय लेंगे और प्रतिनिधिमंडल यहाँ का मिलने जाएगा कि यहाँ कानून व्यवस्था किस तरह की है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। सारे मामलों को लेके प्रतिनिधिमंडल जाएगा और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप सबका सहयोग, क्योंकि मीडिया के सहयोग के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। समस्याएं हम लोग कितनी उठाते रहें, लेकिन आप लोग जितना सहयोग करेंगे इन जन समस्याओं को लेकर, इन मुद्दों को ऊपर तक ले जाने में, उठाने में, उतना हम लोग आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।